नमस्कार दोस्तों, आज फिर कुछ क्वेश्चंस है प्रॉफिट लॉस पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा, सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसका मूल्य इतने रुपए दिया हो तो ए ने यह रेडियो कितने रुपए में खरीदा था। इट मीन्स आपने ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, डी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। या ये दूसरी तरह से भी आ सकता था, ए का कॉस्ट प्राइस दे रखा होता, डी का कॉस्ट प्राइस क्या है वो निकालिए। तो आपको पता होता है कि जो प्रॉफिट लॉस है एक तरह से सीपी के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हैं। तो मान लीजिए इसने x रुपये में ख़रीदा था, तो इसने आगे 20% प्रॉफिट पे 120%, इसने फिर आगे 10% लॉस पे इसका 90% आगे, फिर इसने इसको 5% प्रॉफिट पे 105%। लॉस को माइनस से शो करेंगे, प्रॉफिट को प्लस से, ताकि देखने से पता चलता रहे। प्रॉफिट को ऊपर लिख लिया, लॉस को नीचे लिख लिया, और इसको जस्ट सिंपल सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। एक टाइप आती है जहां रेट दे रखा होता है कि किस रेट से खरीदे और किस रेट से बेचे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक फल के कुछ केले 5 रुपये की दर से खरीदे तथा 3 रुपये की दर से बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो एक व्यक्ति है, दुकानदार है, उसने कुछ केले खरीदे, 5 रुपये के 6 की दर से खरीदे और 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। तो केले और दर दो चीज़ें हैं, 6 केले खरीदे हैं 5 रुपये के और 4 केले बेचे 3 रुपये के। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मुझे ये देखना है कि कुल केले कितने खरीदे, ये इसमें दिया नहीं होता क्वेश्चन के अंदर। तो आपको खुद लेट करना है कि आप एक ऐसी संख्या लेट करोगे जिस दर से खरीदे और बेचे हैं दोनों से डिवाइड होता हो। तो वो क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम। तो मैं मान लूँगा कि इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 12। तो मैंने मान लिया कुल केले 12 थे। ठीक है, अब 6 केले 5 रुपये के थे, तो 12 दुगुने हो गए ना, तो दुगुने कितने 10 के। तो खरीदे कितने इसने 10 रुपये के, ये खरीदे हैं आपने। ठीक है, और 4 रुपये के 3 केले थे, 4 केले 3 रुपये के थे, तो ये 3 गुणे है 12, तो इसके 3 गुना कितना 9 रुपये में बेच दिए। 12 केले 10 रुपये में खरीदे और 12 केले 9 रुपये में बेच दिए। इट मीन्स क्या होती है, हानि कितनी 1 रुपये की, 1 रुपये की यानी हानि प्रतिशत। एक कितने पे हुई 10 पे, 100 पे निकालनी है इंटू 100। तो ये आ गया आपका 10% उसको लॉस हुआ। एक नेक्स्ट टाइप जो आती है आपको, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स का सीपी कुछ ऑब्जेक्ट्स के एसपी के बराबर दिया होता है। याद रखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। तो 12 का CP = 9 का SP दे रखा होता है। इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का CP एक लेट कर लेंगे। तो बेचे जितने हैं उनको ध्यान देंगे, बेचे कितने आपने 9 केले बेचे हैं, तो 9 खरीदे भी होंगे। तो एक वस्तु का हमने CP 1 रुपया लेट किया, तो 9 का कितना होगा CP 9, बट 9 का SP कितना वो दे रखा 12 के CP के बराबर। 12 का CP कितना 12, तो 9 रुपये खरीद के 12 के बेच दिए, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने रुपये हुआ 3 रुपये। 3 रुपये कितने प्रॉफिट हुआ 9 पे, तो परसेंटेज कितना आ गया 3/9 गुणा 100%। ये अगर आपका दो ऑब्जेक्ट्स का SP सेम हो, क्या हो SP, एक पर आपको प्रॉफिट और दूसरे पर उतना ही लॉस अगर होता है, तो ओवरऑल क्या होगा आपको ये बताना है आपको। तो ओवरऑल आपको लॉस होगा और कितना होगा x/10 होल स्क्वायर %, मीन 10 का स्क्वायर बटे 100, 100/100 1% आपको लॉस हो जाएगा। थैंक यू।